इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था, चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 3 के अकॉर्डिंग मैंने आपसे बात करी थी कि दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेट है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इसमें क्या था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर हमेशा किसकी फॉर्म में आता है, 3m और 3m प्लस m, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है, जहां पर m क्या होता है, सब इंटीजर। ये बात हमने अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करी प्रीवियस क्लास में। अब हम इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके लिए क्वेश्चन आसान बन जाए। इस क्वेश्चन में क्या है कि इक्लूड डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम क्यूब करें तो उस क्यूब का जो फॉर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है जी। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यूज इक्लूड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। किसकी फॉर्म में होना चाहिए, किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होना चाहिए। ये बात हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर, लेट a be any positive integer by Euclid division lemma a equal to bq plus r 0 less than equal to r is less than b। ठीक है जी। and b equal to 3। अब इस बात को समझने की कोशिश है। आप कह रहे होंगे कि m के आगे तो 9 है। कभी भी क्यूब का क्वेश्चन हो वहां स्क्वायर का था। अगर क्यूब का क्वेश्चन है तो m के आगे जो भी होगा उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ m के आगे 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। अगर m के आगे 4 होगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू क्या लेंगे, 3। इट इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 3q प्लस r 0 लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3। इसका क्या मतलब हुआ कि जहां पर b था हमने b की वैल्यू 3 पुट कर दी। ये मेरी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या निकलता है, देयरफॉर द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर क्या होंगे बेटा, 0 1 2। क्यों होंगे, मैंने अभी आपसे क्या कहा, r की वैल्यू 0 के बराबर होगी और 3 से छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 2। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले पुट r इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा बेटा, इट इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 3q प्लस 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q। इसको हम केस 1 मान लेते हैं। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर तो आ गया है पर हमें पॉजिटिव नंबर का क्यूब चेक करना है, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। इसका मतलब मैंने आपको रिलेट कर दिया है तो मैं इसको रब कर सकता हूँ आराम से। आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा ना, तो इसको मैं रब कर दूंगा। ठीक है जी। देखिए ध्यान से समझना है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने रिमाइंडर 0 पुट कर दिया। रिमाइंडर 0 पुट करने के बाद ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, पुट r इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। वही फर्स्ट इक्वेशन नहीं पुट करेंगे, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। इसको हम क्या मान लेते हैं, केस सेकंड, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है हमें इसका क्यूब चेक करना है। क्यूब चेक करेंगे हम। इसके बाद क्योंकि जितने भी रिमाइंडर्स होते हैं वो पुट करने पड़ते हैं ना, और रिमाइंडर मैंने आपको समझ में आ गया होगा, 3 से छोटे होने चाहिए और r 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए पुट r इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा बेटा, जहां पर r है वहां पर 2 रख दीजिए, 3q प्लस 2। ये 3 केस आ गए। अब हमें इसका क्यूब चेक करना है। सबसे पहले केस 1 a इक्वल टू 3q। ठीक है जी, ये मेरा पहला केस था। पॉजिटिव नंबर किसके बराबर आ रहा है, 3q के। पर मुझे क्या चेक करना है, क्यूब चेक करना है।
तो क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए जी क्यूब करिए, ए का क्यूब और 3q का क्यूब। ये तो आसान है, ये आप कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब इनका मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 3q 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 बार मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 27 q की पावर 3। अब मुझे लाना क्या है, सवाल का जो प्रूफ है उस पर जरूर ध्यान देना है आपने। जो भी केस है उसमें जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें आपने इन चीजों पर जरूर ध्यान देना है। मतलब किसी भी तरह करके हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 लेके आना है। तो देखिए अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो 3 9 जा 27, और इसको मैंने अभी आपसे क्या कहा, q भी इंटीजर है और m भी इंटीजर है। तो 9q की पावर 3 को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो एक की q क्या हो जाएगा, 3m। तो आ गया ना, मेरा पहला प्रूफ आ गया, पहला केस प्रूफ हो गया। नाउ केस सेकंड देखिए, आसान सवाल है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन में जो आपने फोकस करना है वो यही करना है कि किसी भी तरह करके केस 1, केस 2, केस 3 के जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उसमें हमें क्या लाना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 लाना है। उसके अकॉर्डिंग मेरा पहला जो केस था, केस 1, वो मेरा प्रूव हो चुका है, वो मेरा 3m आ चुका है। उसके बाद मुझे अपने दोनों केस प्रूव करने हैं, केस सेकंड एंड केस थर्ड। नाउ लेट अस सी केस सेकंड। अब हम केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड में क्या था बेटा, a equal to 3q plus 1। Now cubing both side, same procedure, क्योंकि क्यूब चेक करना है, क्यूबिंग both side कर दो। चलिए जी, a का क्यूब 3q plus 1 का होल क्यूब। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, क्या होती है, a की क्यूब क्या होती है, आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है आइडेंटिटी, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। क्या होती है बेटा आइडेंटिटी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये क्यों आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब 3, क्या आएगा बेटा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा, ध्यान से लगानी है, ध्यान से समझना है। दो केस है, क्योंकि तीनों केस हमें प्रूव करके दिखाने होते हैं, ठीक है जी। चलिए प्रूव करेंगे। a की क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a की क्यूब, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये मेरा a है और ये मेरा b है, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1। मैं ये वाली आइडेंटिटी में प्रूव कर रहा हूँ, आप दोनों में किसी को भी यूज कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला है, ये मैं जो सर्कल लगा रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे और आप कंफ्यूजन महसूस ना करें। इन दोनों में से कोई भी आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। चलिए जी, 3q प्लस 1 सॉल्व करिए। a की क्यूब क्या होगा, 27q की क्यूब प्लस 1, 3 3 जा 9, 3q प्लस 1। चलिए जी सॉल्व करिए। इट इंप्लाइज दैट a की क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27q की पावर 3 प्लस 1, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9। ठीक है जी, ये 4 नंबर का सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको रब कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, इट इंप्लाइज दैट a की क्यूब 27q की पावर 3, 27q स्क्वायर 9q प्लस
+1। अब देखिए इसको ब्रैकेट में रख लिया। मैंने क्या कहा, इस पर मुझे फोकस करना है अपने प्रूफ पर। प्रूफ में क्या लाना है, 9m + 1 और 9m + 1। चलिए यहां से 9 कॉमन ले लिए क्योंकि सब में 9 आ रहा है, 9 फैक्टर आ रहा है, क्योंकि 9 अगर आप इसमें कॉमन लेते हो तो सारा नंबर सारे डिवाइड हो जाते हैं। देखो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जो हमारे पूरे जो ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। तो क्या आएगा, 3 9 3 27, 9 1 9। ये तो +1 रहेगा ही। और मैंने अभी आपसे क्या कहा, इसको पूरे को m मान लेंगे क्योंकि इंटीजर, ये भी इंटीजर है, वो भी आपका इंटीजर है। तो क्या होगा, a की क्यूब इक्वल टू 9m + 1। क्यों, क्योंकि इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। चलिए जी, अब इसका लास्ट केस रह गया बेटा, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि मुझे अब क्या लाना है, एक केस और रह गया मेरा। वो केस क्या है मेरा, a इक्वल टू 3q + 2। अगर उसको भी मैं प्रूव कर सकता हूं और प्रूव हो जाता है तो ये क्वेश्चन आराम से प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, वो तो होगा क्योंकि मुझे क्या लाना है, या तो मेरा 9m आ जाए या 9m + 1 आ जाए या फिर 9m + 8 आ जाए। वो केस थर्ड में देखेंगे क्या आएगा। देखिए जी, ये आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा है। नाउ केस थर्ड, केस थर्ड में देखेंगे। केस थर्ड क्या है बेटा, a इक्वल टू 3q + 2। इसमें भी वही करेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि क्यूब ही चेक करना है। क्वेश्चन लेंथी जरूर है, मैं बार बार कह रहा हूं, पर जो स्टेप्स है वो इजी है। ठीक है जी, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर का सवाल थोड़ा तो भाई स्टेप वाइज होगा ही, पर स्टेप जो है वो बड़ी इजी है अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो। क्यूबिंग बोथ साइड्स क्या होगा बेटा, इसका भी क्यूब कर दीजिए। चलिए जी, इसका भी क्यूब कर दीजिए। चलिए जी, सॉल्व करेंगे। a की क्यूब, इसमें भी आइडेंटिटी लगाइए। a की क्यूब मैंने आइडेंटिटी लिख दी है पहले ही, b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a + b। चलिए जी, सॉल्व करेंगे अब। इट इंप्लाइज दैट a की क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 27 q की पावर 3 प्लस 8, 3 3 9, 9 2 18, 18 क्यूब। ठीक है जी, और ब्रैकेट में क्या है, 3q + 2। चलिए जी, आराम से सॉल्व करिए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी करोगे कहीं ना कहीं स्टेप गलत हो सकते हैं आपके। यही आपने जब बोर्ड का पेपर दोगे तो उसमें भी बड़ी चीजें आपने ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ ध्यान से दोगे, यहाँ ध्यान से समझ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन फुली परफेक्ट। ये बात मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से समझानी भी है और आपने अमल भी करना है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन फुली परफेक्ट। चलिए जी, 27 2 की पावर 3 प्लस 8, चलिए जी मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 54 q की पावर 2 प्लस 18 2 36। चलिए जी, 8 को उधर ले जाइए क्योंकि आपको पता है सब में कहीं ना कहीं q की पावर 3 आ रही है, इधर q की पावर स्क्वायर में आ रही है और इधर q आ रहा है। तो इसको हमने एक जगह अरेंज कर लिया, प्लस 8। अब मैंने देखो थोड़ी सी तो समझ होनी चाहिए ना, ट्रिक आनी चाहिए ना आपको, क्योंकि मुझे 9m + m 9m या 9m + 1 या 9m + 8 लाना है। तो देखिए मेरा 8 तो आ रहा है ना, तो 9m 9m + 1 और 9m + 8, इनमें से मेरा 8 तो आ ही रहा है, तो मैं 9m + 8 आराम से ला सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, 8 को अलग रख लिया। नाउ इट इंप्लाइज दैट a की क्यूब क्या होगा बेटा, यहां से 9 कॉमन ले लीजिए क्योंकि सब में 9 कॉमन आ रहा है। चलिए जी, 3, यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 4q, नाउ प्लस 8। अब देखिए इसको आप पूरे को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। चलिए जी, क्या बनेगा, a की क्यूब इक्वल टू 9, इस पूरे को m मान लीजिए, 9m + 8, और इसको पूरे को 3 की q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q दैट इज इक्वल टू m। तो आप हमेशा कह सकते हो, क्लास में हम यही कहेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब करें तो वो क्यूब किसके बराबर होना चाहिए, लास्ट में क्या स्टेप रहेगा,
Therefore, the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। यही बात प्रूव करनी थी ना हमें। for some integer m, some integer क्या आएगा बेटा? for some integer m, some integer m, hence it is। तो जो स्टेप मैंने इस क्वेश्चन में कराए हैं उन स्टेपों को आपने यूज रखना। बेसिकली क्या है बेटा, केस 1, केस 2, केस 3 जो मैंने लिए थे, उस तीनों केसों में मैंने क्या प्रूव कर दिया? 9m plus 1 और 9m plus 8। ये बात मैंने तीनों केसों में प्रूव कर दी, जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में होता है। तो आप कह सकते हो यस, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8 फॉर सम इंटीजर m, हेंस इट इज